कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में फैली आग को बुझाने का हर प्रयास जारी है। जंगल से शहर में फैली आग ने हजारों घरों को जलाकर राख कर दिया है। लॉस एंजलिस में धधकती आग को बुझाने के लिए हजारों की संख्या में फायर फाइटर्स मौजूद हैं। इसी बीच अमेरिका ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल अमेरिका ने अब लॉस एंजलिस में लगी आग बुझाने के लिए कैलिफोर्निया की जंगलों में बंद 1000 से अधिक कैदियों को फ्रंट लाइन पर तैनात किया है। इन कैदियों में 18 से 25 वर्ष के करीब 55 युवा बंदी शामिल हैं। बता दें कि अमेरिका में कैदियों को मुख्य धारा में लाने के लिए कैदी फायर फाइटर प्रोग्राम चलाया जाता है। इसी के साथ सबसे बड़ी अपडेट सामने आई है कि प्रभावित इलाके के आधे से ज्यादा भूभाग पर आग बुझ चुकी है। अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस ने कहा है कि इस सप्ताह की शुरुआत में हवा की जिस तरह की गति तेज हुई थी, कुछ वैसी ही आशंका 20 जनवरी से शुरू होने वाले अगले सप्ताह में है। अगर सोमवार मंगलवार को कैलिफोर्निया में हवा की गति तेज हुई तो आग फैलने का खतरा एक बार फिर बढ़ जाएगा। लेकिन अभी उस स्थिति के 3 दिन बाकी हैं। इस अवधि में ईटन में आग बुझाई जा सकती है और पैलिसेड्स में आग फैलने के खतरे कम किए जा सकते हैं। ईटन और पैलिसेड्स की आग के बीच 10,000 से अधिक इमारतें जल गई हैं। लॉस एंजलिस अग्निशमन प्रमुख क्रिस्टन क्राउले ने कहा कि पैलिसेड्स में 5,300 से अधिक इमारतें नष्ट हो गई हैं। ईटन फायर ने 5,000 से ज्यादा इमारतों को नष्ट कर दिया है। अफसरों का कहना है कि सर्वे के बाद ये संख्याएं बदल भी सकती हैं। मौसम और उसके प्रभाव के आंकड़े देने वाली निजी कंपनी एक्यूवेदर ने आग से नुकसान और आर्थिक क्षति का अनुमान बढ़ाकर 135 से 150 अरब डॉलर कर दिया। पहले कंपनी ने 57 बिलियन डॉलर का नुकसान होने का अनुमान लगाया था। जहां एक तरफ आग का तांडव जारी है, इसी बीच कैदियों के लिए यह आपदा में अवसर साबित हुई है। यहाँ पर आग बुझाने में लगे कैदियों को काबिलियत के आधार पर प्रतिदिन $5.80 से $10.24 तक भुगतान किया जा रहा है। वहीं इमरजेंसी में नियुक्त होने की स्थिति में ये कैदी प्रति घंटे $1 भी कमा सकते हैं। तैनात कैदियों में अधिकांश को मदद करने के लिए 2 के बदले 1 क्रेडिट दिया जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि हर एक दिन आग बुझाने के लिए इमरजेंसी सेवा में काम करने के बदले सजा में 2 अतिरिक्त दिन की छूट मिल सकेगी। साथ ही साल 2019 में कैलिफोर्निया गवर्नर गेविन ने एक कानून पास किया था। इस कानून का उद्देश्य है कि कैदियों की सजा पूरी होने के बाद उनको नौकरी मिल सके। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्रोग्राम में कुछ सीमाएं भी हैं। इस कानून की कई बार आलोचना भी होती रही है। कानून होने के बाद भी कई बार कैदियों को छूटने के बाद स्थायी नौकरी मिलने में परेशानियां आती हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में लगी आग 11वें दिन भी बेकाबू है। कई इलाके अभी भी जल रहे हैं। उनके नजदीक रहने वालों को घर छोड़ने के लिए कहा गया है। इस बीच आग से मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है, जबकि दर्जनों लोग झुलसे हुए हैं। अभी तक 12,300 से ज्यादा भवन जलकर राख में तब्दील हो गए हैं। $150 अरब से ज्यादा के नुकसान का अंदेशा लगाया जा रहा है। दरअसल अमेरिका ने अब लॉस एंजलिस में लगी आग बुझाने के लिए कैलिफोर्निया के जेलों में बंद 1000 से अधिक कैदियों को फ्रंट लाइन पर तैनात किया है। इन कैदियों में 18 से 25 वर्ष के करीब 55 युवा बंदी शामिल हैं। ईटन और पैलिसेड्स की आग के बीच 10,000 से अधिक इमारतें जल गई हैं। लॉस एंजलिस अग्निशमन प्रमुख क्रिस्टन क्राउले ने कहा कि पैलिसेड्स में 5,300 से अधिक इमारतें नष्ट हो चुकी हैं। ईटन फायर ने 5,000 से ज्यादा इमारतों को नष्ट कर दिया है। अफसरों का कहना है कि सर्वे के बाद ये संख्याएं बदल भी सकती हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।